नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड अच्छाई की ताकत के लिए बनाया गया संगठन है और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के बीच आपसी विश्वास लोकतांत्रिक देशों को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा बहुत कम समय में क्वाड ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन मॉर्निंग बैठक में झाबुआ और मंदसौर जिले के कलेक्टर से वर्चुअल चर्चा की। सीएम शिवराज ने मंदसौर जिले की समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर फिर कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि अफीम और डोडा चूरा के कारण अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय रहते हैं। मेरे निर्देश हैं कि सख्ती से उन्हें कुचल दो। सीएम शिवराज ने सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर दो टूक कहा कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती हैं, उन्हें आपसी सामंजस्य से पहले ही निपटाएं। लव जिहाद, धर्मांतरण, पशु तस्करी के मामलों को गंभीरता से लें। मंदसौर में सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियों का हुआ है। इसकी सीएम शिवराज ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। बैठक में कलेक्टर के अलावा स्थानीय विधायक सहित मंत्री हरदीप सिंह डंग और जगदीश देवड़ा भी जुड़े थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बच्चे प्रेम से मामा कहते हैं और वे भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं लगातार। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों के लिए आज खिलौना जमा करने के लिए राजधानी की सड़कों पर ठेला लेकर निकलेंगे। सीएम शिवराज इस मुहिम की शुरुआत राजधानी भोपाल से कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र नरेला के अशोका गार्डन से इस अभियान का आगाज होगा। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ियों के लिए जन सहयोग जुटाने के लिए जनता के बीच जाकर आह्वान करेंगे। जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक सामान जुटाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर में देवी धाम पहुंचकर देवी विजया सेन की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सीएम के साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। देवी धाम में दर्शन के बाद सीएम ने सलकनपुर को विकास की सौगात दी। इनमें 44 करोड़ रुपए के निर्माण और विकास कार्य शामिल हैं। साथ ही सीएम शिवराज ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के 3700 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए और कोरकू समाज की धर्मशाला का भूमि पूजन किया। मंदिर तो वहां की इच्छा से बना है, मंदिर तो है लेकिन विस्तार का काम हो रहा है। आज मां से इस अवसर पर यही प्रार्थना है कि मां हमें इतनी शक्ति देना कि जैसे आपका नाम है, यह सिद्ध मंदिर जो सब पर कृपा की वर्षा कर रहा है, सबकी मनोकामना पूरी कर रहा है। यहाँ जब मंदिर सिद्ध हो रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। मां की कृपा और आशीर्वाद की वर्षा सब पर कर देगा। आपकी इच्छा से ही मंदिर को विशाल स्वरूप
देने का हम लोग प्रयास करें तो आपकी कृपा बनी रहे और पूरे देश और दुनिया से आपके भक्त बढ़ाए, आपके चरणों में प्रणाम करें, आपकी आरती उतारें और उन सबकी मनोकामनाएं पूरी होती जाए, यही प्रार्थना मां के चरणों में है। उज्जैन में आगामी 29 मई को राष्ट्रपति और जून में पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए शहर में लगातार किराएदार, मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला और संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम ने 4 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 12 बोर के देशी कट्टे, 3 कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है। ये आज मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी। ये नलिया वाकल सूरज कुंड के पास में 3 लड़के खड़े हैं, उनके पास हथियार है। इस पर मुखबिर सूचना पर पुलिस पार्टी रवाना की थी, जिसने जाके देखा 3 लड़के थे, भागे उनको घेराबंदी कर पकड़ा। उसमें से उन लोगों की जब तलाशी ली तो एक लड़के के पास देसी मेड पिस्टल थी और 2 लड़कों के पास अलग अलग देसी कट्टे थे। 3 आरोपी हैं। इसके अलावा एक कार्रवाई और है आज हमारी, जिसमें एक व्यक्ति को धारदार छुरा के साथ गिरफ्तार किया है। वीआईपी मूवमेंट होने के कारण थाना महाकाल क्षेत्र एवं शहर में सघन चेकिंग की जा रही है। उसी तारतम्य में ये सारा चल रहा है। इसमें मकान मालिक, किराएदार की चेकिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ सकते हैं। 1 जून को भोपाल में उनका दौरा प्रस्तावित है और 2 जून को जबलपुर का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे की गुंडागर्दी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह का गुंडिज्म नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी का दौरा कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है। फाइनल मुझे लगता है कि 1 आध दिन में भी हो जाएगा। 1 तारीख और 2 तारीख को, एक को भोपाल और 2 तारीख को जबलपुर और 3 को जबलपुर से वो वापस जाएंगे। तो इसलिए दौरा अभी प्रस्तावित है और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल तक फाइनली चीज़ें जो तैयार हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम आपको उसकी सूचना देंगे। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा सौभाग्य है कि 2 दिन का दौरा उनका मध्य प्रदेश को मिल रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कराड़ा जी के बेटे ने जिस प्रकार से गुंडिज्म किया है और लोगों पर आक्रमण किया है और शराब के नशे में धुत जिस प्रकार की जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और एफआईआर तत्काल होकर के इसकी गिरफ्तारी हो। जिन लोगों पर आक्रमण हुआ वो लोग बेचारे किस प्रकार से परेशान हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का गुंडिज्म नहीं चलेगा। किसी भी कीमत पर ऐसे लोग स्वीकार नहीं किए जा सकते। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उज्जैन की एक संस्था ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाठी, डंडे और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया है। इसी प्रशिक्षण के समापन पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सभी का हौसला बढ़ाया। मंत्री मोहन यादव ने भी इस वक्त अपनी प्रतिभा भी दिखाई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बृहस्पति भवन में कहा कि हमारे यहाँ प्राचीन अस्त्र शस्त्र चलाने की परंपरा है। ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है। हमारे यहाँ प्राचीन अस्त्र शस्त्र चलाने की प्राचीन परंपरा है। विक्रमादित्य कालीन नगरी है, राजा भोज की नगरी है। तो तलवार, बनेटी, भाला, फरसा, लाठी, ये प्राचीन शस्त्र विद्या है और इन प्राचीन शस्त्र विद्याओं के शिविर ग्रीष्मकालीन स्रोत लगातार लगते रहते हैं। गत में 22 तारीख को एक कार्यक्रम में गया था और बच्चों को शस्त्र की लाठी चलाने का बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। बच्चों को कहने में हमने भी चलाया। हमको लगा कि ये अपने स्वावलंबन की दृष्टि से, आत्मरक्षा की दृष्टि से लाठी चलाना ये अपने कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट भी करता है और आने वाले समय में मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इन प्राचीन विद्याओं को आगे जा करके ये जो बड़ी बड़े खेल संगठनों के माध्यम से इनको देश और विदेश में उनकी मान्यता मिले। मेरी अपनी ओर से बधाई। दतिया में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव की तैयारियों में सबसे पहले ओबीसी आरक्षण में हुए बदलाव को लेकर तैयारी की गई है। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी करना है। 25 मई को ग्राम पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी। जो नए निर्देश हैं उसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था फिर से की जानी है। ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय निकाय दोनों के लिए ये आरक्षण 25 मई तक पूरा कर करके और राज्य को सूचित करना है। उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और कल 24 तारीख को नगरीय निकायों में और 25 तारीख को ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण
की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ आसानी से पर्यटकों को अक्सर बाघ और अन्य वन्य जीव देखने को मिल जाते हैं। पन्ना में एक नदी किनारे एक बाघ प्यास बुझाता नजर आया। बाघ की ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। ये तस्वीरें पन्ना के अकोला बफर क्षेत्र की नदी की बताई जा रही हैं। बता दें कि अकोला बफर क्षेत्र में नाइट सफारी के दौरान नदी में ये बाघ पानी पीते दिखा। पर्यटकों ने कैमरे में ये नज़ारा कैद किया। नदी में बाघ का पानी पीते ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने दुष्कर्म के आरोपी रेलवे अधिकारी का एक तरह से समर्थन किया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ कोई गलत करता है तो वे उन्हें बता सकती हैं। सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों महिला रेलकर्मी ने खुदकुशी की कोशिश की थी। महिला ने एडीआरएम पर शोषण का आरोप लगाया था। नाम लेकर के बोलती हूँ क्योंकि आज पेपर में न्यूज आई है, कोई गौरव सिंह करके सीनियर, उन्होंने किसी के महिला के साथ, सहकर्मी के साथ ये लोभ दे करके कि हम तुम्हारी अनुकंपा नियुक्ति करवा देंगे, हम तुम्हारा सर्विस लगवा देंगे, और उनका शोषण किया। कहीं ना कहीं उस महिला की भी गलती है। अगर किसी ने लोभ दिया है, लालच दिया है, और लोभ और लालच में आकर के आपने खुद को उसको समर्पित कर दिया, 1 साल 1.5 साल हो गया, और फिर आप उसकी शिकायत करोगे, मुझे लगता है वो गलत है। मैं एक ही बात कहती हूं कि महिलाओं को मोदी जी के शासन में, और यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं भी भोपाल में हूं, आसपास मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, कम से कम ऐसे निर्णयों पर कठोर निर्णय लिए गए हैं, और ऐसा न करते हुए एक बार तो आना चाहिए। गुना जिले के आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सहायक नेत्र चिकित्सक केपी रघुवंशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। लोकायुक्त की टीम ने उनके गुना ख्वावदा कॉलोनी स्थित निवास और घंटावदा गांव में स्थित घर में एक साथ छापामार कार्रवाई की है। इस संबंध में लोकायुक्त टीआई राघवेंद्र ऋषिश्वर ने बताया कि 2 टीम आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही हैं। फिलहाल उनके द्वारा चल अचल संपत्ति में पैसा निवेश करने की जानकारी लगी। का ये मामला है। डॉक्टर के घर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। नेत्र चिकित्सक सहायक केपी रघुवंशी के घर छापा पड़ा। उनके 2 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई जारी है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला बताया जा रहा है। डॉक्टर के घर लोकायुक्त का छापा। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। नेत्र चिकित्सक के सहायक केपी रघुवंशी के घर की छापामार कार्रवाई की गई है। उनके सभी ठिकानों पर दबिश दी गई है। लोकायुक्त ने ये छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला बताया जा रहा है। कार्रवाई लगातार जारी है। उनके 2 निवास जो अलग अलग गांव में स्थित हैं, वहां छापामार कार्रवाई की गई। अमित राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले में? क्या कुछ निकल कर आया अभी? जी बिल्कुल अविनाश, मैं बता दूं, अभी ग्वालियर से एक लोकायुक्त टीम आई है। लगभग 20 लोगों की टीम यहाँ गुना पहुंची है। गुना और उनके ग्रामीण जो उनका गांव है घटावदा, वहाँ दोनों ही जगह उनकी कहते हैं लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें उनकी चल अचल संपत्ति और उनके पास क्या है क्या नहीं है उसकी जानकारी ली जा रही है। लगभग मैं बता दूं आपको अविनाश की ये लगभग 2007 में इनकी एक शिकायत भी हुई थी। किसी व्यक्ति द्वारा इनकी लोकायुक्त में शिकायत भी की गई थी इनकी संपत्ति के बारे की जांच के बारे में। जी, ये क्या कुछ कितनी ये अघोषित संपत्ति है, आय से अधिक संपत्ति का अनुमान लगाया जा रहा है फिलहाल? जी, अभी इसका कोई भी खुलासा लोकायुक्त द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इनके पास करोड़ों रुपए की इनके पास आय से अधिक संपत्ति इनके पास बरामद की जा सकती है। जी, फिलहाल और मैं बता दूं कि इसमें आरोन में भी इनके पास इनका प्रभार था, कई शाखाओं में इनके पास प्रभार था, और ये नेत्र चिकित्सक भी थे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए तो नेत्र चिकित्सक के सहायक के घर लोकायुक्त का छापा। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला बताया जा रहा है। कार्रवाई जारी है।
उज्जैन में कोठी महल के पास बने नए कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 मई को आएंगे। वे महाकाल कॉरिडोर का मुआयना कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के तैयारियां भी देखेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने नए संकुल भवन की विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि ये भवन 27 करोड़ 16 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ है। भवन में संभागायुक्त और कलेक्टर कार्यालय से संबंधित सभी विभाग संचालित होंगे।